तो तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लेसन नंबर 3, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो डे बुक्स हैं ये हम बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल जो है वो ले ली और इंशाल्लाह हम इस एग्जांपल को देखेंगे और इस एग्जांपल की मदद से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डे बुक्स बनाते हैं सारी। तो इसमें हमें कुछ ट्रांजैक्शन दी हुई है अक्टूबर के मंथ की, और इसके बाद ये हमें कह रहा है कि भाई आप रिक्वायरमेंट नंबर ए में कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे कि देखा था हम लोगों ने कि हर डे बुक का अपना एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। और बी रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि आप जो भी ट्रांजैक्शंस हैं इनको उनके रेलिवेंट डे बुक्स में रिकॉर्ड करें। और थर्ड नंबर पे कह रहा है कि आप लेजर्स बनाएं। तो हम शुरू करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर ए से। तो रिक्वायरमेंट नंबर ए पे अगर हम गौर करें तो इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए, सोर्स डॉक्यूमेंट मांगे हुए हमसे। क्या मांगे हुए? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो हम देखें पहली ट्रांजैक्शन अगर हमारी जो कि हुई है 1 अक्टूबर को, इसमें लिखा हुआ परचेज गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट फ्रॉम आर्केड पीएलसी $120। तो जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं, देखें ये लिखा हुआ परचेज और ये लिखा हुआ है क्रेडिट, यानी हमने क्रेडिट पे परचेज करी। तो उसका डॉक्यूमेंट जो होता है वो हमारा होता है परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस, क्योंकि जब भी हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं तो सेलर हमको परचेज इनवॉइस देता है। फिर नंबर 2 पे लिखा हुआ है ऑन 1 अक्टूबर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मॉरिसन को। तो देखें ये सोल्ड गुड्स है और ये ऑन क्रेडिट है। तो ये क्रेडिट सेल्स है, $600 की हमने सेल्स करी है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ये देखें तो इसका जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस यानी कि परचेस इनवॉइस हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की है और सेकंड ट्रांजैक्शन की जो हमारे डॉक्यूमेंट है उसका नाम है सेल्स इनवॉइस। अब अगर हम थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ें, ऑन 2 अक्टूबर परचेज व्हीकल ऑन क्रेडिट फ्रॉम पोली मोटर्स पीएलसी। तो ये भी अगेन हमने परचेज करी है, मोटर व्हीकल ऑन क्रेडिट परचेज करी है। तो परचेज के लिए हमारे जो डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम होता है परचेज इनवॉइस। तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 भी परचेज इनवॉइस के अंडर में आ जाएगी। उसके बाद नंबर 4 ट्रांजैक्शन में अगर हम देखें सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नेल्सन। तो ये हम गुड्स सेल कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट सेल कर रहे हैं नेल्सन को। तो जब हम गुड्स सेल करते हैं तो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है सेल्स इनवॉइस। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 का जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्स इनवॉइस है, यानी परचेज इनवॉइस 1 में यूज़ हुआ है और 3 में यूज़ हुआ है। सेल्स इनवॉइस यूज़ हुआ है 4 में और 2 में। उसके बाद है हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 5, परचेज गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी जॉन एंड को $450। तो अगेन ये हमने परचेज करी है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 के अंदर भी परचेज इनवॉइस ही हमारा डॉक्यूमेंट होगा। ये जो नंबर्स हैं ये ट्रांजैक्शन नंबर्स हैं, ये सारे के सारे। फिर आपके इसके बाद नंबर 6 ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट फ्रॉम डार्थ एंड सन। इसका मतलब ये हुआ कि अगेन हमने परचेजेस करी, ट्रांजैक्शन नंबर 6 के अंदर भी परचेज करी, तो ये अगेन हमारा परचेज इनवॉइस आ गया। फिर उसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 7 जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू ओलिवा। तो हमने गुड्स सेल करी ओलिवा को, ओलिवा लिमिटेड को 1340। तो ये इसका डॉक्यूमेंट हो गया सेल्स इनवॉइस। तो ट्रांजैक्शन नंबर 7 में सेल्स इनवॉइस आएगा। उसके बाद अगर हम गौर करें 8 ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न 38 टू आर्केड। अब देखिए आर्केड से हमने खरीदा था, ट्रांजैक्शन नंबर 1 में देखें अभी, तो उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, यानी ये हमारे लिए परचेज रिटर्न है। तो जब परचेज रिटर्न होता है उसका डॉक्यूमेंट क्या होता है? डेबिट नोट। ये डॉक्यूमेंट मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये आपको मैंने पिछली लेसन नंबर 2 में बताया था कि किस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है। तो ये उसी से रेफर है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें।
ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये डॉक्यूमेंट्स मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। तो डेबिट नोट ट्रांजैक्शन नंबर 8 में इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये परचेज रिटर्न है। फिर लिखा हुआ है 9 ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट फ्रॉम चार्लिंग। तो अगर ये हमने परचेज करी है और जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज इनवॉइस। तो ट्रांजैक्शन नंबर 9 के अंदर भी परचेज इनवॉइस ही आ गया। तो ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट थे और ये रिक्वायरमेंट नंबर ए थी कि किस तरीके से हमने हर ट्रांजैक्शन का जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई किया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आते हैं कि हमको ट्रांजैक्शन दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि किस तरीके से हम जो है वो इस ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करें और इसमें हमें लिखना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ज़्यादातर आता है, और भी क्वेश्चन में आ सकता है लेकिन मेनली ओ लेवल्स में क्वेश्चन नंबर 1 में आता है। अब हमको बनानी है डे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनानी है। तो अब देखते हैं कौन कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनेगी हमारे पास। सबसे पहले तो हमें नज़र आ रहा है कि परचेज की बनेगी, परचेज जर्नल बनेगा यानी परचेज डे बुक बनेगी। फिर हमें नज़र आ रहा है कि सेल्स डे बुक बनेगी क्योंकि हमने क्रेडिट सेल्स भी करी है। उसके अलावा हमने देखा मोटर व्हीकल भी परचेज करी ऑन क्रेडिट। तो नॉन करंट एसेट जब हम खरीदते हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं जर्नल, तो वो वाली डे बुक भी आ जाएगी। इसके अलावा हमने परचेज रिटर्न भी करी है ट्रांजैक्शन नंबर 8 में, तो इसके लिए जो है हम परचेज रिटर्न डे बुक या परचेज रिटर्न जर्नल बनाएंगे। तो आज देखते हैं हम किस तरीके से डे बुक्स बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ये लिखा सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल के अंदर यहाँ पे मैंने डाली डेट, यहाँ लिखा मैंने पर्टिकुलर और यहाँ पे लिखा मैंने अमाउंट। अब जितनी भी सेल्स है ऊपर वो सब मैं कहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा, इस डे बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा। डेट टू कॉलम में मैं डेट डालूंगा, पर्टिकुलर की कॉलम में मैं पार्टी का नाम लिखूंगा और उसको मैंने कितनी की सेल्स करी वो मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो अगर हम गौर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ट्रांजैक्शन नंबर 2 और 4 में जो है 2, 4 और 7 के अंदर मैंने सेल्स करी है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 में देखिए हम तो लिखा हुआ सोल्ड गुड्स टू मॉरिसन को। तो यहाँ पे डेट जो आ रही है वो आ रही है 1 अक्टूबर। तो ये लिखा मैंने अक्टूबर का मंथ चल रहा है। अगर एयर होगा तो यहाँ पे एयर भी लिख देंगे। लेट सपोज एयर चल रहा है 2021, एयर आ जाएगा, उसके बाद आपका मंथ आ जाएगा, फिर आप डेट डालेंगे। तो 1 अक्टूबर को मैंने मॉरिस को सेल करी है $600 की। यहाँ पे अपनी करेंसी का निशान भी बना देना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नेल्सन PLC, जो कि 4 अक्टूबर को हुई है। ये लिखा मैंने डेट 4, यहाँ लिखा मैंने नेल्सन और ये अमाउंट लिख दी मैंने $400। इसके बाद हमने जो सेल करी वो ट्रांजैक्शन नंबर 7 ने करी क्रेडिट सेल्स ओलिविया को। तो और ओलिविया को मैंने कितने की सेल करी है, ओलिविया को मैंने सेल करी है $1340 की। तो यहाँ लिखा मैंने ओलिविया, यहाँ लिखा मैंने 1340 और डेट क्या है, ओलिविया की डेट है 7 अक्टूबर, ये नज़र आ रही है 7 अक्टूबर। इस तरीके से लिख दिया मैंने। तो उस तरीके से अकाउंटेंट जब भी क्रेडिट सेल होती है उसको वो सेल जर्नल में रिकॉर्ड करता रहता है। हर दिन जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड करते जाते हैं सेल जर्नल के अंदर। अगर परचेज करिए तो परचेज जर्नल में, सेल्स करिए तो सेल जर्नल में। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम परचेज जर्नल भी बनाएंगे और दूसरी भी डे बुक्स बनाएंगे। जब हम ये काम कर लेते हैं तो हम टोटल भी कर लेते हैं कि क्या टोटल हुआ। तो अगर हम टोटल करें तो ये 0 आ गया, इसको टोटल करें तो ये 4 आ गया, 6 + 4 10, 10 + 3 13 और ये 1 यहाँ चला गया, तो ये हो गया आपका 2। तो टोटल जो मेरी क्रेडिट सेल हुई अक्टूबर की, टोटल क्रेडिट सेल्स
मेरी जो हुई है वो हुई है $2340 की। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं बनाऊंगा परचेज जनरल। ये हेडिंग डाली मैंने परचेज जनरल की। परचेज जनरल अगेन वही पैटर्न रहेगा मेरा, डेट का कॉलम बनाऊंगा मैं, इसके बाद में कॉलम बनाऊंगा पर्टिकुलर का, इसके बाद में कॉलम बनाऊंगा अमाउंट का, और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब हम देखते हैं परचेजेस के ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हैं। तो परचेज के ट्रांजैक्शन अगर हम गौर करें तो वो हमें नज़र आ रही है। पहली ट्रांजैक्शन जो कि हमने करी है आरकेम2 को, और वो है $120 की। तो मैं परचेज जनरल में आया, यहाँ लिखा मैंने अक्टूबर, और यहाँ लिखा मैंने फर्स्ट, यहाँ लिखा मैंने और आरकेम को मैंने $120 की परचेजेस करी थी आरकेम से। मैंने यहाँ पे साइन बनेंगे डॉलर का। उसके बाद जो दूसरी मेरी परचेज की ट्रांजैक्शन हुई वो ये थर्ड ट्रांजैक्शन, जो कि बेसिकली 2 अक्टूबर को हुई है। लेकिन देखिए यहाँ पे गौर करें तो ये हमने क्या ख़रीदा है, ये हमने ख़रीदा है नॉन करंट एसेट्स। मैंने पहले ही बताया था कि परचेज जनरल के अंदर, परचेज जनरल में हम लिखते हैं खाली गुड्स की परचेज लिखते हैं, नॉन करंट एसेट की परचेज नहीं लिखते। तो ये जो ट्रांजैक्शन नॉन करंट एसेट वाली है ये कहाँ पर आएगी आपकी, ये आपकी आएगी जनरल में, क्योंकि हमने ऊपर देखा था जनरल का यूज़ क्या है। जनरल के अंदर हम लोग जब भी नॉन करंट एसेट खरीदते हैं क्रेडिट पे तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं। देखें ये लिखा हुआ है यूजेस ऑफ जनरल में, ये देखें यूजेस ऑफ जनरल में देखें तो ये नजर आएगा आपको नंबर 1 पे, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। देखें लिखा हुआ है यूजेस ऑफ जनरल, तो लिहाजा इसको हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए हमारे जो ये ट्रांजैक्शन है जो कि परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट यानी मोटर व्हीकल की परचेज है, ये हम परचेज डे बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे अगर जंप करें तो लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर रीसेल फ्रॉम बी जॉन 450, और ये हुई 4 अक्टूबर को। तो ये ट्रांजैक्शन आएगी क्योंकि ये मैंने गुड्स खरीदी हैं, बी जॉन $450 की मैंने गुड्स खरीदी हैं, और डेट थी 4 अक्टूबर। इसके बाद अगर हम गौर करें ट्रांजैक्शंस के ऊपर तो नंबर 4 के बाद है नंबर 5 के बाद है नंबर 6 ट्रांजैक्शन। तो नंबर 6 ट्रांजैक्शन में मैंने गुड्स परचेज करी हैं फ्रॉम डार्ट एंड सन से, और ये मैंने परचेज करी $170 की। तो ये भी परचेज डे बुक में आ जाएगी, डार्ट एंड सन। डार्ट एंड सन, और इसकी अमाउंट कितनी है, डार्ट एंड सन की अमाउंट है आपकी $170, और डेट क्या है आपकी, डेट आ रही है आपकी 4 अक्टूबर। ये आपने लिख दिया अमाउंट, ये आपने लिख दी डेट 4 अक्टूबर। इसके बाद जो हमारी अगली ट्रांजैक्शन है वो है ट्रांजैक्शन नंबर 9, जिसमें हमने गुड्स परचेज करी है। किससे परचेज करी है, फ्रॉम चार्लिन से $320 की, और इसकी डेट क्या है ट्रांजैक्शन की, 7 अक्टूबर। तो लिखा 7, यहाँ लिखा चार्लिन, और अमाउंट कितनी है इसकी, अमाउंट है इसकी $320। देखेंगे लिखा हुआ अमाउंट $320। इस तरीके से ये सारी की सारी परचेजेस अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा होता है। हर दिन जब परचेज होती है क्रेडिट पे तो वो परचेज जनरल में रिकॉर्ड हो जाती है, जब क्रेडिट सेल्स होती हैं तो वो सेल जनरल में रिकॉर्ड हो जाती है। तो जब हम ये रिकॉर्ड कर लेंगे और पूरा मंथ ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम उसका टोटल कर लेंगे। अगर हम टोटल करें तो ये आ गया आपका टोटल 0, 2 + 5 7, 7 7 14, 14 + 2
16 की 6 इधर आ गया और ये 1 इधर आ गया, ये 2 2 + 4 6 6 + 1 7 और ये 3, तो ये हो गया 10। तो टोटल जो मैंने परचेस करी है क्रेडिट पे वो 1060 की करी है, टोटल क्रेडिट परचेजेस। तो इस तरीके से परचेज जनरल आपका कंप्लीट हो गया। तो अब तक हम बना चुके हैं परचेज जनरल और सेल्स जनरल, और हमें बनाना है परचेज रिटर्न जनरल, क्योंकि यहाँ पे डेबिट नोट भी बना हुआ है लेकिन परचेज रिटर्न खाली एक ही हुई है। ये आपके ट्रांजेक्शन, ये अक्टूबर 7 को ट्रांजेक्शन हुई है, इसने गुड्स रिटर्न करें हमने, डैमेज गुड्स किसको, आर्केन को। तो बिल्कुल परचेज रिटर्न जनरल भी इसी तरीके से बनेगा। अगर सेल्स रिटर्न होती तो वो भी इसी तरीके से रिकॉर्ड हो रही होती, उसका सेल्स रिटर्न जनरल भी इसी तरीके से बनता है जैसे बाकी ये बन रहे हैं परचेज रिटर्न जनरल। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। तो ये हमें ऑल्टरनेट टर्मिनोलॉजीज भी याद रखनी होती हैं। रिटर्न आउटवर्ड मनी परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, क्योंकि एग्जाम में ऑल्टरनेटिवली कोई भी टर्म यूज हो सकती है और आपने वही टर्म इस्तेमाल करनी है जो कि एग्जाम में इस्तेमाल हुई भी है। अब हम देखते हैं कि परचेज रिटर्न जनरल कैसे बनता है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनेगा। यहाँ लिखा मैंने डेट, डेट के बाद मैंने लिखा पर्टिकुलर, उसके बाद मैंने लिख दिया अमाउंट, और चूंकि मंथ चल रहा अक्टूबर का, ये मैंने अक्टूबर लिख दिया। अगर मुझे ईयर दिया हुआ होता तो ईयर ऊपर लिख देता, जैसे ईयर फर्स्ट करें 2021 चल रहा है। और परचेज रिटर्न किसको करी है मैंने, आरकेएम को करी है, और डेट थी आपकी 7 अक्टूबर। कितनी की रिटर्न करी है मैंने परचेजेस, परचेज जो रिटर्न करी है उसकी अमाउंट मुझे दी हुई $320। देखिए ये अमाउंट $320, तो ये मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा। तो मालूम ही चला कि पूरे मंथ अक्टूबर के अंदर सिर्फ एक ही परचेज रिटर्न हुई है, तो टोटल इसका यही हो गया, टोटल परचेज रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब हमने सेल जनरल बना लिया, परचेज जनरल बना लिया, परचेज रिटर्न जनरल बना लिया, और चूंकि सेल्स रिटर्न कोई थी नहीं तो लिहाजा सेल्स रिटर्न जनरल हमने नहीं बनाया। एक ट्रांजैक्शन जो हमारी रह गई है वो कौन सी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 3, जिसके अंदर हमने परचेज करी थी मोटर व्हीकल, और मैंने बताया था कि ये परचेज जनरल के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि नॉन करंट एसेट की जो परचेज होती है अगर वो हमने क्रेडिट पर परचेज करी है तो वो आएगी जनरल जनरल के अंदर। तो हम देखते हैं कि जनरल जनरल जो डे बुक है वो कैसे बनती है। उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल हमने लिखा जनरल जनरल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीजे भी कह सकते हैं, जनरल जनरल। और यहाँ पे हमने लिखा डेबिट, यहाँ लिखा हमने क्रेडिट। ये बाकी डे बुक से अलग बनती है। जैसे सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न तो सिंपल 3 कॉलम में बन रही है, डेट का कॉलम आ रहा है, पर्टिकुलर का कॉलम आ रहा है और अमाउंट का कॉलम आ रहा है। लेकिन जनरल जनरल को बनाने का पैटर्न अलग है, इसका लेआउट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है। यहाँ पे आ जाएगा डेट, तो यहाँ पे डेट का कॉलम बन गया, पर्टिकुलर कॉलम बन गया, डेबिट का और क्रेडिट का कॉलम बन गया। अब हमने खरीदी है मोटर व्हीकल, ये देखें आप, ट्रांजेक्शन को हम एक दफ़ा दोबारा और से पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है परचेज व्हीकल ऑन क्रेडिट फ्रॉम पूले मोटर्स, 17,400 की हमने मोटर व्हीकल ली है। तो ये मोटर व्हीकल मैं कर दूंगा डेबिट, और पूले को मैं कर दूंगा क्रेडिट, 17,400।
17,400 और डेट है October 2nd। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए जनरल का तरीका ये है कि सबसे पहले हम डेबिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। देखिए मोटर व्हीकल मैंने रिकॉर्ड करी मैंने और डेबिट टू कॉलम में इसकी अमाउंट ले ली। फिर जो है मैंने पूले मोटर्स को मैंने लिखा, क्रेडिट किया उसको मैंने। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने मोटर व्हीकल को डेबिट क्यों किया, क्योंकि देखिए मोटर व्हीकल क्या है मेरा, मोटर व्हीकल है मेरा नॉन करंट एसेट, यानी कि एसेट है मेरा, और एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस में मैंने एसेट खरीदा है, तो एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। और पूले मोटर्स ये लाइबिलिटी है मेरी, क्यों? क्योंकि मैंने इनसे उधार भी खरीदा है, ऑन क्रेडिट खरीदा है, ऑन उधार खरीदा है। तो बिजनेस का उधार बिजनेस की लाइबिलिटी कहलाती है। तो जो पूले है ये हमारी लाइबिलिटी है, और बिजनेस की जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो ये हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जब सीखा था तब हमने ये चीज़ सीखी थी कि एसेट जब बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसको हम डेबिट रिकॉर्ड कर देते हैं, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी डे बुक्स बन गई, यानी कि ये रिक्वायरमेंट नंबर बी हमने फुलफिल कर दी। ये हमने सेल्स जर्नल बना लिया, फिर हमने ये परचेज जर्नल बनाया, फिर हमने उसके बाद परचेज रिटर्न जर्नल बनाया, और उसके बाद हमने बनाया जनरल जर्नल। और जनरल जर्नल का जो फॉर्मेट है वो बाकी डे बुक से अलग है। अब हम ये देखते हैं कि रिक्वायरमेंट नंबर सी के अंदर हमको ये कह रहा है कि आप हमें बना के दिखाएं लेजर्स। क्या बोल रहे? लेजर्स बना के दिखाएं। तो इससे पहले कि हम लेजर्स बनाएं हमें ये सीखना होगा कि लेजर्स क्या होते हैं, व्हाट इज लेजर। तो आज हम पहले सीखते हैं कि लेजर क्या होता है। ये रिक्वायरमेंट नंबर सी में यहाँ पे करने जा रहा हूँ, लेजर। देखिए लेजर्स बेसिकली क्या, अकाउंटिंग में हम लेजर कहते हैं इस टी को, ये जो टी है ना, एक टी बना हुआ, इसको हम बोलते हैं लेजर। इसको हम टी अकाउंट भी बोलते हैं, टी अकाउंट, क्योंकि ये टी शेप में होता है। यहाँ पे हम अकाउंट लिखते हैं टाइटल, ये साइड होती है डेबिट साइड और ये साइड होती है क्रेडिट साइड। इसको हम लेजर बोलते हैं। लेजर कुछ भी नहीं है, लेजर बेसिकली एक टी है जिसमें हम कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे लेजर का नाम आ जाता है, हर लेजर का एक नाम होता है, और ये जो साइड है, ये साइड जो है आपकी, ये डेबिट साइड है, और ये साइड आपकी क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड हो गई और ये आपकी हो गई क्रेडिट साइड। तो ये आपका लेजर कहलाता है। अब अकाउंटिंग में हम जो लेजर्स बनाते हैं वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। लेजर क्या है? लेजर एक टी अकाउंट है, एक अकाउंट है, यानी एक खाता है, अकाउंट है जिसमें हम कुछ ट्रांजेक्शन्स, कुछ एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं, और उस एक्टिविटी का कोई ना कोई टाइटल होगा, कोई ना कोई नाम होगा। और जब हम लेजर्स बनाते हैं अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग में लेजर्स होते हैं 3 तरह के लेजर्स। नंबर 1 सेल्स लेजर, नंबर 2 परचेज लेजर, और नंबर 3 जर्नल लेजर। ये 3 तरह के लेजर्स हम बनाते हैं अकाउंटिंग के अंदर। पहले लेजर है ना सेल्स लेजर, इसका एक और नाम होता है कस्टमर अकाउंट, यानी कि ये वो अकाउंट्स हैं, ये वो लेजर हैं जो कस्टमर के अकाउंट होते हैं, यानी वो लोग जिनको मैंने उधार पे माल बेचा है। जैसे कि हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर हमने किन किन को माल बेचा उधार पे? हमने उधार पे माल बेचा है आरकेम्ड को। किसको माल बेचा हमने? आरकेम्ड को। उसके बाद जो सेकंड लेजर है वो है परचेस लेजर, उसको बोलते हैं सप्लायर अकाउंट।
सप्लायर अकाउंट, ये वो लोग हैं जिनसे मैंने माल ख़रीदा है उधार पे। जैसे कि हमारे पास कितने सारे लोग हैं जिनसे हमने ख़रीदा है, ये आ रहे हैं हमारे पास, आर्किन भी आ रहा है, बी जॉन भी आ रहा है, डार्टन सन भी आ रहा है और चार्लिन भी आ रहा है। अच्छा, ये मुमकिन है कि मैं एक बंदे से माल ख़रीद भी रहा हूँ और उसको मैं माल बेच भी रहा हूँ, ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है अकाउंटिंग के अंदर। बिजनेस में ऐसा होता है कि एक बंदे से हमारी लेन भी होती है और देन भी होती है, यानी उससे हम कुछ ख़रीद भी रहे होते हैं, उसको हम कुछ बेच भी रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर हमारा सप्लायर नहीं हो सकता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मैं टेलर हूँ और मैं कपड़ा ख़रीदता हूँ किसी एक शॉप से और मैं सूट स्टिच करता हूँ और मैं सूट सेल करता हूँ, तो वो जो शॉप वाला है मुमकिन है कि वो सूट मुझसे ख़रीदता हो। तो देखें, इस केस में वो शॉप वाला मेरा सप्लायर भी है क्योंकि मुझसे मैं माल ख़रीद रहा हूँ, और साथ साथ वो मेरा कस्टमर भी है क्योंकि मैं उसको गुड्स बना के सेल भी कर रहा हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं कि सप्लायर जो है वो हमारा कस्टमर नहीं हो सकता या कस्टमर हमारा सप्लायर नहीं हो सकता। तो ये चीज़ मुमकिन है कि एक वक्त में एक ही बिजनेस के लिए एक पर्सन सप्लायर भी हो सकता है और वो उसका कस्टमर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि किस वक्त वो सप्लायर वो उस वक्त बना जब वो हमें गुड्स बेच रहा है, जब वो हमें सप्लाई कर रहा है। और कस्टमर कब बना हमारा, जब हम उसको सेल कर रहे हैं, जब वो हमसे माल खरीद रहे हैं। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप का हो गया लेजर। और थर्ड टाइप का जो लेजर है उसको हम बोलते हैं जनरल लेजर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी लेजर है या तो कस्टमर का लेजर होगा या वो सप्लायर का लेजर होगा। इसके अलावा जितने भी लेजर्स हैं अकाउंटिंग में, जितने भी टी अकाउंट है, वो सब क्या है, हमारे जनरल लेजर है। अब जैसे कस्टमर का लेजर क्या होगा, कस्टमर का जनरल लेजर होगा ना, वो होगा मिस्टर ए के नाम से, ये मिस्टर ए होगा। सप्लायर का लेजर क्या होगा, मिस्टर बी या मिस्टर जेड, जो भी किसी नाम से होंगे। यानी कि सेल्स लेजर और परचेस लेजर किसी नाम से होंगे हमेशा। जबकि जनरल लेजर जो भी टी अकाउंट होंगे, जैसे एक टी अकाउंट होगा सैलरी का। अब सैलरी का जो अकाउंट है वो ना यहाँ से जाहिर हो रहा है कि ये सप्लायर है, ना यहाँ से ये जाहिर हो रहा है कि ये कस्टमर है, तो ये होगा मेरा जनरल लेजर। अब जैसे मेरे पास एक लेजर है बैड डेट्स। अब ये किसी का नाम तो है नहीं। बैड डेट्स मतलब होता है कि वो लोग जो मेरे बिजनेस में पैसे लेके भाग गए उनको बोलते हैं बैड डेट्स, ये लॉस होता है मेरा। तो ये ना सप्लायर नज़र आ रहा है नाम से, ना ही नज़र आ रहा है कि ये कोई मेरा कस्टमर है, तो ये क्या हो गया, आपका जनरल लेजर हो गया। तो खर्च के तमाम टी अकाउंट्स हमारे जनरल लेजर हैं। अगर वो किसी कस्टमर का अकाउंट नहीं है, अगर वो किसी सप्लायर का अकाउंट नहीं, तो फिर वो कौन सा अकाउंट है, वो इस कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में फॉल करेगा। यानी जनरल लेजर बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसमें बहुत सारे टी अकाउंट कवर हो जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम रिक्वायरमेंट नंबर सी जो है हमारी लेजर बनाने वाली, वो हम इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।